शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुरूद साकी कौसर शाफ़ी है महशर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप पायलट बनना चाहेंगे? आपको कैसी फीलिंग आएगी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप प्रवास करना चाहेंगे? और आप कैसा महसूस करेंगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से आप एविएशन इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों, ये हमारी उस सीरीज़ की जिसकी अनाउंसमेंट हमने 2 दिन पहले की थी। ये उसकी फ़र्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने ये अनाउंस किया था कि हम अपने चैनल के ऊपर एक ऐसी सीरीज़ लेकर आएंगे जिसके अंदर हम यूनिक फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जिनके अंदर कंपटीशन कम है और जो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ऑल अबाउट बेसिक एविएशन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और बात यह है यहाँ पे कि हम जिस भी फील्ड को अपकमिंग भी जो आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, वो 2 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, एक नेशनली और दूसरा इंटरनेशनली। ओबियसली अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमने आपको ये भी बताना है कि उस फील्ड का पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है और ये भी बताना है कि उस फील्ड का इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर क्या स्कोप है। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस फील्ड को लेकर जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग तो इस फील्ड के बारे में जानते नहीं हैं। जो जानते हैं उनको ये गलत फहमी है कि या तो इसके अंदर कोई पायलट बनता है या तो कोई एयर होस्टेस बन सकती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर आपको हर तरीके के प्रोग्राम मिलेंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नंबर 2 मिसअंडरस्टैंडिंग ये है जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि जब भी बात आती है जहाज़ की, जब भी बात आती है परवाज़ की, तो ज़्यादातर लोग एविएशन इंडस्ट्री को पाकिस्तान एयरफोर्स से या किसी भी मुल्क की एयरफोर्स से कोलैब कर लेते हैं, जिसका आपस में हकीकतन कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ तो एयरफोर्स एक ऐसा इदारा है जो कि मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करता है। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। सो वो एक इदारा है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री कोई एक स्पेसिफिक इदारा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पूरे मुल्क की एक दूसरी दुनिया से बिल्कुल राब्ता कायम करती है। उसके अंदर पूरी दुनिया में परवाज़ें होती हैं और आपको अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने होते हैं। तो बेसिकली ये कि एयरफोर्स का और एविएशन इंडस्ट्री का, स्पेसिफिक मुल्क की इंडस्ट्री का और स्पेसिफिक उस एयरफोर्स का आपस में कोई ताल्लुक़ डायरेक्ट नहीं होता। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो ओवरऑल बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। वो कौन से हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चार्मिंग चीज़ आपके जहन में जहाज़ को लेकर आती है वो होता है पायलट। जी हाँ, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप पायलट बन सकते हैं। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है पायलट का, जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर ज़्यादातर फ़्लाइंग स्कूल्स होते हैं। आपने वहाँ जाना होता है, एडमिशन लेना होता है, अपनी फ़्लाइंग कंप्लीट करनी होती है और आप पायलट बन जाते हैं। और उसके बाद आप किसी एयरलाइन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज एन पायलट की पोस्ट के लिए, इनिशियल पायलट की पोस्ट के लिए। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज़ आपको पैसे पे करने होते हैं फ्यूल की कॉस्टिंग के हिसाब से। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। अगर मैंने ज़्यादा डिटेल दी तो हमारी ऑडियंस बोर भी हो सकती हैं। दूसरी हम बात करते हैं AME। AME स्टैंड्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। AME करने के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होने के बाद आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, अब वो इंस्टीट्यूट कौन से हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक करें। आप वहाँ पे हमसे डिटेल पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी 1 टू ऑल डिटेल दे देंगे, क्योंकि एक एक इंस्टीट्यूट को डिस्कस करना ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल इन 1 वीडियो। सो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें AME के, तो पाकिस्तान के वो भी बड़े शहरों के अंदर मौजूद हैं। वो भी AME इज़ अ लाइसेंस प्रोग्राम। आपको इसके अंदर एडमिशन लेना होता है, इसकी पढ़ाई करनी होती है और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो पायलट और AME दोनों लाइसेंस प्रोग्राम है, ये डिग्री प्रोग्राम नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ डिग्रीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर BS एविएशन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मशहूर है। आप उसको कर सकते हैं और आप मैनेजमेंट के, एयरलाइन की मैनेजमेंट एक्चुअली में कैसे होती है, एयरलाइन की टिकट कैसे बेची जा सकती है, स्पेसिफिकली आप एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। ये एक डिग्री प्रोग्राम है। उसके अलावा दोस्तों कुछ
ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आता है वो कैबिन क्रू आता है, जो कि आपको अमला दिखाई देता है जहाज़ के अंदर आपको मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए। ये सारी चीज़ें आती हैं इन चीज़ों के अंदर, जिसके अंदर पायलट, इंजीनियर्स, कैबिन क्रू ये सब हैं। आप अगर इन कोर्सेज़ की डिटेल जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के स्कोप की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री थोड़ी सी डिक्लिनेशन में है। वजह उसकी ये है कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एयरलाइंस कम है, दैट्स वाई अभी की हमारी एविएशन इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सफ़र करेगी और हमेशा ही ऐसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए, बट एक उसके लिए छोटी सी शर्त है कि अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं तो आप ये देखकर मत जाएं कि उसके अंदर जहाज़ है, आप ये देखकर जाएं कि क्या आपको जहाज़ से मोहब्बत है। अगर ऐसा है तो आपके लिए ही वो फील्ड है और आप अपनी जगह खुद बना लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पर, और आप इस गलत फहमी में उसकी तरफ जाते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके फ़ौरन से सक्सेसफुल हो जाना है, मैंने पायलट बनने के बाद करोड़पति बन जाना है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप ख्वाबों में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अब अगर हम बात करें कि एविएशन इंडस्ट्री का इंटरनेशनली क्या स्कोप है, तो बहुत सीधी और साफ सी बात है, ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पे जॉब्स होती हैं, हाई पे सैलरीज़ होती हैं। तो डेफ़िनेटली अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री, आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री की कोई भी डिग्री, कोई भी लाइसेंस करते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती और आप बाहर जाते हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं आपको उस हिसाब से लाइसेंस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का लाइसेंस लिया है, हम आपके मुल्क में जॉब करेंगे तो हम अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बेसिक लोगों के लिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिकली पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। अब दोस्तों, इस इंडस्ट्री के कुछ एक्स्ट्रास पॉइंट डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि यहाँ पर आप ज़्यादातर जो एविएशन रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं या जिस आप किसी को जानते भी हैं, तो मे भी वो आपको ये कहता नज़र आ सकता है कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है, या ऐसे ऐसे जुमले जो कि आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं होते कि पाकिस्तान के अंदर इसका एविएशन डिक्लिनेशन में नहीं, ऐसा है, ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फैक्टर पूरी तरीके से ज़िम्मेदार नहीं है। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस इंडस्ट्री को सिर्फ़ इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनको चार्म दिखाई देता है, चमक दिखाई देती है। उनको सिर्फ लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में, गलत फहमियों में रहकर, ये सोचकर कि डिग्री करने के बाद घर बैठे उनको तनख्वाह मिलती रहेगी, वो करोड़पति बन जाएंगे, इस गलत फहमी की वजह से वो अपना कैरियर स्पॉइल कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन सारे ही प्रॉब्लम पाकिस्तान के नहीं हैं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसका दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट ये है दोस्तों कि बहुत सारे इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि लाइसेंस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उनके बारे में अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट मी क्लियर कि आपको पता होना चाहिए कि उन लाइसेंस को करने में 3 से 4 साल का टाइम लगता है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और अगर आप उस लाइसेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैट्रिक के बाद एएमई करना है, आपने एएमई में एडमिशन ले लिया, आपने एएमई कर लिया, एएमई स्टैंड्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक ही रहेगी, ये एक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल बात है, आपको इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और तीसरा इसका और सारी इंडस्ट्री का एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कामयाबी, सक्सेस, वो इंसानों को नाम से नहीं जानती कि मैंने किसकी तरफ जाना है, लेकिन कामयाबी एफ़र्ट के नाम को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो अगर आप एफ़र्ट से दोस्ती कर लें तो सक्सेस और एफ़र्ट दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो वैलिड चांसेस हैं कि आप एविएशन इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी फील्ड के अंदर बहुत आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।